कैसे हैं आप सब? So I'm back again with my next craft, that is this cute hide and seek of cat and mice. See, they both hide like this. So are you excited to create this hide and seek box? Let some people join me so I can start with my craft. For this craft I need some thick papers. I need some thick paper of A4 sheet for this my hide and seek craft of cat and mice. Hello Preeti. Fine. Hello Isha. So shall I start with my next craft? Are you ready and excited? Okay, I think we must start. Hello Anya, hello Tanesh, hello Daksh, hello Shresi. Okay, let's start with our next craft, which is hide and seek of cat and mice. For this craft, take your thick A4 sheet of any color and cut that A4 sheet in a strip. ऐसे एक स्ट्रिप कट कर लीजिए A4 शीट से. फाइन. हाय. आप लोग ऐसे एक थिक शीट कट कर लीजिए. किसी भी कलर का A4 शीट ले लीजिए और उसको इतना थिक कट कर लीजिए. डन. स्केल से लाइन कीजिए रूलर से और सीधा सीधा एक स्ट्रिप A4 शीट का कट कर लीजिए. हेलो हेलो मनिका दीदी, हेलो त्रिष्टा. एक A4 शीट लीजिए और उसको इतना कट कर लीजिए, इतना एक स्ट्रिप सब कर लीजिए सो दैट आई कैन मूव ऑन टू माई. अभी कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट हमने ये एक इतनी शीट कट की है. सो प्लीज़ आप इतना शीट कट कर लीजिए सो दैट आई कैन मूव ऑन टू माई नेक्स्ट स्टेप, जो थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, इसलिए पहले शीट सब कट करके रख लीजिए. डन. शुड आई मूव ऑन टू माई नेक्स्ट स्टेप? ये थिक शीट करने के बाद अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं इस पर कुछ कॉलम्स बना रही हूँ. आप लोगों को कॉलम्स बनाने हैं मेरे साथ साथ, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेप. सबसे पहले ये एक कॉलम बनाया, इतना कॉलम बना लीजिए. 1 कॉलम, जस्ट इतना. ओके, this is column number 1. Yeah, around 2 inch. See, take approximately. After this, now I am making column number 2. This is a column number 2.
Find column number 1, column number 2. After this, we will make this our column number 3. ये थोड़ा कम, उससे ज़्यादा, और ये उससे थोड़ा कम. This is our column number 4. पहले आप 4 कॉलम ड्रॉ कर लीजिए. Then I will tell you next columns. First, second, third and fourth. Fine. Column number 1, column number 2, column number 3, column number 4. I think you all are done. Now this is our column number 5. जितना ये लिया था approximately इस column number 2 के equal लेना है इसको हमें. Column number 5 column number 2 के equal हो. Approximately, not exactly. Okay. After column number 5, this is our column number 6 and 7. Column number 6, column number 7. We have to make 7 columns. Column number 1, column number 2, column number 3, 4, 5, 6, 7. हम लोग को 7 columns अभी draw करने हैं. Fine. After this 7 column, column number 2 को हमें 2 parts में divide करना है. Column number 2. इसमें हम लिख देंगे यहाँ पे G. That G is for glue. कॉलम नंबर जो 2 था उसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. सेम विद कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5. सेम विद कॉलम नंबर 5 को भी हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. एंड राइट G फॉर ग्लू, राइट G फॉर ग्लू. सेम वी हैव टू राइट G इन आवर कॉलम नंबर 1. जहाँ जहाँ पे हमारी ग्लू यूज़ होगी वहाँ पे मैंने G लिख दिया, सो दैट इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड हमें कहाँ पे ग्लू यूज़ करनी है. सो हमने 7 कॉलम ड्रॉ कर लिए एक स्ट्रिप में. कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. फर्स्ट कॉलम के 2 पार्ट डिवाइड किए. फिर हमने 5th कॉलम के 2 पार्ट्स डिवाइड किए. उनमें हमने ग्लू के लिए G लिख लिया. फाइन, इतना कर लीजिए. After that, I will tell you my next step. इतना करने के बाद आप इसको एक साइड पे रख दीजिए. I hope सबके कॉलम्स रेडी हो गए. कॉलम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then divide column number 1 in 2 parts, column number 5 in 2 parts. इन पे G लिख दीजिए ग्लू के लिए, और फर्स्ट कॉलम पे भी ग्लू के लिए G लिख दी. और नेक्स्ट स्टेप इज़, आप सेम कलर की A4 शीट यूज़ कर सकते हैं. मैंने इस कलर की लिया बिकॉज मैं अपने लेफ्ट ओवर्स को यूज़ करना चाहती थी. आई डोंट वांट टू वेस्ट पेपर्स. एक इतनी स्ट्रिप कट कर लीजिए. अप्रॉक्सीमेटली इसकी हाफ है, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रॉक्सीमेटली. एक इस साइज़ की शीट कट कर लीजिए. आप सेम से लेना चाहते हैं, कोई लेफ़्ट ओवर यूज़ करना चाहते हैं, इट्स योर चॉइस. आई डोंट वांट टू वेस्ट पेपर, तो मैंने ये लेफ़्ट ओवर लिया अपनी लास्ट क्राफ्ट की शीट का. इतना कट कर लीजिए. आफ्टर कटिंग दिस, हमें इस शीट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. लाइक दिस 1, 2. सेंटर में हम एक इसको हाफ कर देंगे, इधर और इधर. हमने जो नेक शीट ली है उसकी हाफ ली है, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. इसमें भी अब हम कॉलम्स ड्रॉ करेंगे. आई विल टेल यू हाउ. ये हो गया हमारा एक कॉलम नंबर 1. ये उससे बड़ा कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4. 4 कॉलम्स हमने ड्रॉ किए. फर्स्ट और लास्ट छोटे कॉलम है और सेंटर के 2 बड़े कॉलम है. 1, 2, 3, 4. डिवाइड हमने उसको ऑलरेडी कर दिया.
फाइन। इतना करने के बाद हमारे फर्स्ट कॉलम के 2 सेक्शंस हैं, उन दोनों पे भी जी लिख दीजिए, और हमारे लास्ट कॉलम के 2 सेक्शन हैं, उन दोनों पे भी जी लिख दिए। वी आर राइटिंग जी टू नो हमें कहाँ पे ग्लू यूज़ करना है अपना। फाइन। इतना करने के बाद इस वाली शीट को जो हमने बाद में लिया है, इसको हम 2 पार्ट्स में, जो हमने सेंटर में एक लाइन दी थी, 2 पार्ट्स में डिवाइड करके अभी विल कीप इट असाइड। इसको भी हम साइड में रख देंगे। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेती हूँ। पहले हमने एक बड़ी शीट ली, उसके हमने 7 कॉलम बनाए, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, स्लो डाउन। फर्स्ट शीट के 7 कॉलम बनाओ, और ये हमारी सेकंड शीट हो गई। ये हमारी एक साथ ही, पहले हम उसे सेंटर देंगे एक, फिर हमने उसके 4 कॉलम लिए, 1 2 3 4। आफ्टर दिस 4 कॉलम हम फर्स्ट कॉलम पे और लास्ट कॉलम पे जी लिखेंगे फॉर ग्लू, और हम इसको कट कर लेंगे ताकि हमारे इसके 2 सेक्शंस बन जाए। विल डिवाइड दिस इन 2 सेक्शंस। फाइन। When you are done with these steps, please write done so that I can move on to my next step. Done. Good. Next strip ली, उसके हमने 1 2 3 4 कॉलम्स बनाए। 4 कॉलम में फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम इज़ फॉर जी, सेंटर के, और फिर इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। फाइन। We'll keep these 3 strips aside and we'll cut one more strip. Approximately इस साइज़ की लीजिएगा, कोई वो नहीं है, इसमें अभी हमें कटिंग करनी है। I will tell you इस स्ट्रिप का हमें क्या करना है। अब हम इस स्ट्रिप पे एक कैट का फेस ड्रॉ करेंगे। We will draw face of a cat. कैट का फेस बहुत सिंपल है। एक स्ट्रेट लाइन बनाइए। आई यूज स्केच पेन सो दैट इट विल बी इजी विजिबल टू यू। ड्रॉ अ कैट फेस। हम ऐसे बनाएंगे। उसके बाद मेक लाइक दिस। इसके हमने 2 ईयर्स ड्रॉ कर लिए कैट के। इस पे एक क्यूट सी कैट ड्रॉ करेंगे। ये हमने ड्रॉ की कैट की मूंछें, और एक माय कैट इज स्माइलिंग। स्माइलिंग सी कैट ड्रॉ की। ओके। इस कैट को ड्रॉ करने के बाद नो यू हैव टू टेक एनी कलर पेपर। आपके सेम है, आप सेम लीजिए, अलग है अलग लीजिए। मैं तो ये सब अपने लेफ्ट ओवर्स यूज़ कर रही हूँ सो दैट आई डोंट वांट टू वेस्ट पेपर। यू कैन टेक एनी कलर। ये हमारी कैट ड्रॉ हो गई। दिस इज आवर कैट। एक क्यूट सी सिंपल सी कैट ड्रॉ कर लीजिए। इस कैट को ड्रॉ करने के बाद यू जस्ट हैव जॉइंड व्हाट टू डू। ओके, आप सब कैट ड्रॉ करिए। लेट मी एक्सप्लेन फ्रॉम द स्टार्टिंग। कट अ स्ट्रिप ऑफ अ पेपर लाइक दिस। आप पहले एक नॉर्मल स्ट्रिप कट कर लीजिए। अदर्स प्लीज ड्रॉ दिस कैट्स। लेट मी एक्सप्लेन हु रिसेंटली हैड जॉइन मी। एक स्ट्रिप कट कर लीजिए। आफ्टर कटिंग दिस स्ट्रिप
make 5 section of the strip like this. First section approximately this much, next section number 2, section number 3, 4, 5, 6, 7 7 sections ड्रॉ कर लीजिए. Others, please color the face of the cat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sections ड्रॉ कर लीजिए. और सेक्शन नंबर 2 के 2 पार्ट डिवाइड कीजिए, सेक्शन नंबर 5 के 2 पार्ट डिवाइड कीजिए. सेम ऐसा आपको ड्रॉ करना है. एंड राइट G इन द सेक्शन. आई एम राइटिंग G बिकॉज हमें यहाँ पे ग्लू यूज करना है. फाइन, इतना ड्रॉ कर लीजिए. आफ्टर दिस इतना हो गया. आई होप इतना करने के बाद हम लोग ने एक शीट और ली थी, दिस वन, और इसके हमने 4 सेक्शन डिवाइड किए थे. 1, 2, 3, 4 सेक्शन में ऊपर वाले सेक्शन पे G और नीचे वाले सेक्शन पे G, और उसको 2 पार्ट में हमने कट कर दिया. 1, 2, 3, 4 सेक्शन लेने के बाद इसके हमने 2 सेक्शन और बनाए, ऊपर G नीचे G, जिससे हमारी 2 स्ट्रिप बन गई. टोटल हमारी 3 स्ट्रिप्स हो गई. फर्स्ट स्ट्रिप में 7 सेक्शन और नेक्स्ट स्ट्रिप में 4 सेक्शन. फाइन. आफ्टर दिस 4 सेक्शन एक शीट पे कैट का फेस ड्रॉ करिए और नीचे 2 लाइंस ड्रॉ कर दीजिए. उसके फेस के नीचे से आ रही है वो 2 लाइंस, और कैट का फेस ड्रॉ करिए. मैं कैट के ईयर्स में थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज़ कर रही हूँ, जस्ट टू मेक इट कलरफुल. इट्स योर चॉइस, आप कैसा कलर यूज़ करना चाहते हैं. इट्स टोटली योर चॉइस. फाइन. साइड में यहाँ पे भी थोड़ी सी मैं आउटलाइनिंग दे रही हूँ. पूरा मैं इसको कलर नहीं कर रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी वो कलरफुल शीट है. थोड़ी सी आउटलाइनिंग दे रही हूँ जस्ट टू गिव कलरफुल इफेक्ट. कैट रेडी हो गई. आई थिंक everyone is done. Should I move on to my next step? All are done with the cat. अब बारी है हमारे माइस को ड्रॉ करने की. हमने जैसे कैट के नीचे ये एक पाथ रेडी किया है, हमें एक शीट और लेनी है माइस को. कोई भी कलर की शीट ले लीजिए, कोई कंपल्शन नहीं है. मेरे पास जिस कलर की थी मैं उस कलर की यूज़ कर रही हूँ. आप लोग किसी भी कलर की यूज़ कर लीजिए. कैट ड्रॉ करने के बाद हमें माइस ड्रॉ करना है. माइस ड्रॉ करने में हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है. हमें पहले लेट मी यूज स्केच कलर. हमें उसको पहले पाथ देना है, और इस कैट में हमारा पाथ उसके फेस के नीचे था. जो माइस है उसमें हमारा पाथ हेड पे है. ये बन गए माइस के ईयर्स. सर्कल ड्रॉ किया. इसमें हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें हमारा पाथ जो है माइस के हेड पे है. इसमें हमारा पाथ कैट के फेस पे था. इसमें हमारा माइस का पाथ जो है हेड पे है. ये मेरी माइस की आईज, ये मेरे माइस का क्यूट सा नोज,
और ये मेरा बन गया छोटा सा माइस। मेरा माइस रेडी। नाउ सेम कलर द माइस विद एनी कलर। ऑलरेडी ऑरेंज है, आई डोंट वांट टू यूज़ एनी कलर। बस इसके पात के साइड में ब्राउन कलर दे रही हूँ। इसके ईयर्स पे दे देती हूँ ब्राउन कलर और इसके नोज़ पे दे देती हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखना है, कैट के फेस के नीचे पाथ आना चाहिए, माइस के हेड के ऊपर पाथ आना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। या आई एम वेटिंग। Should I repeat any step? If there is any confusion, please let me know. I will repeat. Please feel free to let me know. मैं repeat कर दूँगी steps को. Okay, good. इतना जिनका हो गया है उनको बोलिए इस वाली शीट के, दोनों शीट के कट आउट्स रेडी कीजिए, कैट का भी और माइस का भी, with this path. Ready the cutout of the cat as well as of the mice. माइस का और कैट का कटआउट रेडी कर लीजिए। कैट का कटआउट रेडी कीजिए और माइस का कटआउट रेडी कीजिए। So this is my cutout of cat and I am throwing the waste in the dustbin. This is the cutout of my cat. Now आप माइस का कटआउट रेडी कर लीजिए। ये हो गया मेरे माइस का कटआउट रेडी। हमने कैट के फेस के नीचे पात दिया है और माइस के हेड पे हमने पात दिया है। ये मेरे दोनों कटआउट्स रेडी हैं। आप लोग के कटआउट्स रेडी हो जाएं, डू मैसेज मी, डू राइट डन सो दैट आई कैन मूव ऑन टू माई नेक्स्ट स्टेप। इसमें सब स्टेप्स बहुत ध्यान से देखने वाले हैं। एक भी स्टेप मिस हो गया थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको फॉलो कीजिए। ये रेडी कर लीजिए एंड डू टेल मी सो दैट आई कैन मूव ऑन टू माई नेक्स्ट स्टेप। मैं ये वाली स्ट्रिप्स को भी साथ में रख देती हूँ, किसी को कन्फ्यूजन ना रहे। Good, done. Let me wait for 1 more minute so that others can complete. Fine. Should I move on to my next step? Now it's pasting time. हमें पेस्टिंग बहुत ध्यान से करनी है। गुड, हम पेस्टिंग का बहुत ध्यान से करेंगे। सब कुछ साइड में रख दीजिए। सबसे पहले ये बड़े वाला स्ट्रिप ले लीजिए।
सबसे पहले बड़े वाला स्ट्रिप लेने के बाद जो हमने सेक्शंस दिए थे, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन मैंने फोल्ड कर दिया. फोल्ड दिस फर्स्ट सेक्शन. नाउ fold this section number 2, section number 3, section number 4, section number 5, section number 6, 7. सब sections को fold कर दें. फाइन, इतना कर लीजिए. सब लोग अपने अपने सेक्शंस को फोल्ड कर लीजिए लाइक दिस. फोल्ड ऑल द सेक्शंस क्विकली. डन, गुड. आफ्टर फोल्डिंग दिस सेक्शन, जिस फर्स्ट सेक्शन पे हमने ग्लू लिखा था, जी लिखा था, उस सेक्शन पे हम लोग, प्लीज़ वेट फॉर अस. ओके, आई एम वेटिंग, नो प्रॉब्लम. तब तक आप सब सेक्शंस को फोल्ड कीजिए. प्लीज़ रिपीट फोल्डिंग. ओके, कुछ भी नहीं करना है. हमें सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन को फोल्ड करना है, देन हमें नेक्स्ट सेकंड सेक्शन को फोल्ड करना है, थर्ड सेक्शन को फोल्ड करना है, फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स्थ को, जो हमने सेक्शंस दिए बस उनको हमें एक मार्क देना फोल्ड कर करके. जस्ट फोल्ड करना है. 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सेक्शन. ये हमारे 7 सेक्शन मार्क हो गए हैं. बैक साइड पे इनके मार्क आ चुके हैं. बस हमें इनको मार्क देना और कुछ भी नहीं करना. आफ्टर दिस, जो हमारे जो फर्स्ट सेक्शन है, इस पे हमें ग्लू लगाना है. हम अपने फर्स्ट सेक्शन पे ग्लू लगाएंगे. ये रहा मेरा फर्स्ट सेक्शन जिस पे हमने जी लिखा था, जो पतला सा सेक्शन था. फर्स्ट वाला सेक्शन पतले वाला जिस पे हमने जी लिखा है, उस पे ग्लू लगा के हम इसको पीछे से पेस्ट कर देंगे लाइक दिस. फर्स्ट सेक्शन पे ग्लू लगाया और 7 सेक्शन की बैक साइड पे हमने उसको पेस्ट कर दिया. डिड यू अंडरस्टैंड? फर्स्ट सेक्शन जहाँ हमने जी लिखा है ग्लू, उस पे ग्लू लगा के हमने 7th सेक्शन के पीछे हमने उसको पेस्ट कर दिया है. ये अब हमारा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन गया लाइक दिस. सब लोग ये रेक्टेंगुलर बॉक्स रेडी कर लीजिए. फाइन. अब आप लोग इसको अंदर से देखिए. ये दो हमारी प्लेन साइड है, ये दो हमारी प्लेन साइड है. ये हमारी ग्लू वाली साइड है, ये हमारी जो ग्लू वाली साइड है वो दोनों सामने ऑपोजिट आनी चाहिए. हमारी दोनों ग्लू वाली साइड ऑपोजिट होनी चाहिए ये अंदर रेक्टेंगुलर के. कैन यू सी दिस? ग्लू वाली साइड के ऑपोजिट में ग्लू वाली साइड है. ये हमारा एक रेक्टेंगुलर बन गया. डन. फर्स्ट वाले सेक्शन जिस पे ग्लू लिखा है उस पे ग्लू लगा के 7th सेक्शन के एंड पे बैक साइड पे उसको पेस्ट कर दीजिए. ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लीजिए. ग्लू वाली साइड के ऑपोजिट में ग्लू वाली साइड आनी चाहिए. फाइन. आफ्टर दिस हम अपना ये वाली फर्स्ट स्ट्रिप लेंगे. इसको हमने फर्स्ट फोल्ड किया, ये हो गया हमारा फर्स्ट फोल्ड. फिर इसका हमने सेकंड फोल्ड किया
इसको हमने 3 फोल्ड, 4 सेक्शंस बन गए और फोल्ड हमने 3 दिए हैं इसमें, हमारे 4 सेक्शन इसमें बन गए। अब इस वाली स्ट्रिप में हमें क्या ध्यान देना है, ये वाली जो हमारा सेंटर वाला है इसको हमें ऐसे ये कर लिया हमने। कैन यू सी, जिस साइड पे हमने लिखा हुआ है वो साइड अंदर चली गई है, हमने इसे उल्टा फोल्ड कर लिया। अब जिस साइड पे हमने ग्लू लिखा है उसको हम पीछे की तरफ ऐसे लेंगे, इस तरफ भी लेंगे, ये हमारा ऐसा बन गया। डिड यू अंडरस्टैंड? सबसे पहले हमने इसको जो सेक्शन दिया हुआ था सेंटर वाले सेक्शन पे फोल्ड कर लिया। अब हमारा जो लिखा हुआ पार्ट है वो अंदर जा चुका है। जिस एक पार्ट में जी लिखा है उसको बैक पे लाए, इस पार्ट में जी लिखा है इसको बैक पे लाए। ये हमारे ग्लू वाले पार्ट है, बाकी हमारा पार्ट ये रहा। फाइन, डिड यू अंडरस्टैंड मैंने क्या किया? मैंने स्ट्रिप ली, उसको सेंटर से फोल्ड किया, जिस पार्ट पे जी लिखा है उसको पीछे निकाला, जिस पार्ट पे जी लिखा है उसको बैक पे निकाल दिया, और ये हमारा ऐसे बन गया। इट्स लाइक वी, जिगजैग सा बन गया हमारा। अब जिस पार्ट पे हमने जी लिखा है, एक इधर एक इधर, पहले एक पार्ट पे जी लिखे हुए पार्ट पे हम ग्लू लगाएंगे, एक साइड पे लगा ली, और हमने ये अपना बॉक्स ले लिया। बॉक्स में हमारा जी आमने सामने, देखिए ये इस वाले बॉक्स में जहाँ पे अंदर जी लिखा है वहाँ पे मैंने इसे जी से चिपका दिया एक साइड को। सेकंड साइड स्टिल रिमेनिंग, सेकंड स्टाइल स्टिल रिमेनिंग, एक साइड को मैंने जी को जी से चिपका दिया। समझ गया? एक साइड पे जहाँ जी लिखा था उसको मैंने चिपका दिया है। माय सेकंड साइड इज स्टिल रिमेनिंग। फाइन, इतना कर लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। थोड़ा सा इसको हमें ध्यान से करना है, कहाँ पे क्या पेस्ट करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ जी लिखा है, दूसरी स्ट्रिप पे जहाँ जी लिखा था, दोनों जी को हमें पेस्ट करना है। इसीलिए मैंने जी राइट करवाया था कि हमारा इजी हो जाए उसे अंडरस्टैंड करना। ओके, इतना करने के बाद ये वाली स्ट्रिप का हमारा दूसरा जी लेफ्ट है, उस पर हम पेस्ट लगाएंगे, ये ग्लू लगाएंगे, और हम उसको उसके ऑपोजिट में जो दूसरा जी है वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये दोनों जी से पेस्ट हो गए, ये हमारे ऊपर वाले जी से पेस्ट हुए हैं। अभी नीचे हमारे 2 जी रहते हैं, ये वाले हमारे पेस्ट हो गए हैं। फाइन, ये हमारा अंदर डब्लू बन गया है। डन। When you are done with this step, please do write done so that I can move on to my next step. I don't want anyone to miss these steps because these are very important. Otherwise थोड़ा सा confusion create हो जाएगा। ये वाली हमने स्ट्रिप ली थी, इसको हमने सेंटर से फोल्ड किया था, जिस पोर्शन में जी लिखा था उस पोर्शन को हमने बाहर की तरफ फोल्ड किया, दूसरे भी पोर्शन को हमने बाहर की तरफ फोल्ड किया। जी लिखे हुए पोर्शन हमारे बाहर आ गए, बाकी हमारा पोर्शन फोल्ड हो गया। फिर उसको हमने एक साइड के जी से और दूसरे साइड के जी से सेम हमने सेकंड स्ट्रिप का भी यूज़ करना है, और सेकंड स्ट्रिप को भी हमें सेम पेस्ट करना है। वी हैव टू पेस्ट द सेकंड स्ट्रिप in the same way we did with the first strip. इस पे भी हम ग्लू लगाएंगे एक साइड पे, और इसको नेक्स्ट जिस सेक्शन पे नीचे हमने जी लिखा था
एक साइड पे पेस्ट करेंगे, सेम विद द सेकेंड स्ट्रिप। अब ये जी लिखा हुआ बाहर आ गया और इस जी को भी हम लोग सेम वे में we did with the first strip, we'll do same with this strip as well. Fine. दोनों स्ट्रिप को सेम तरीके से हमें पेस्ट करना है। फाइन, इतना कर लीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें कैट और माइस को कैसे पेस्ट करना है इसमें। डन। शुड आई मूव ऑन टू माई नेक्स्ट स्टेप? जैसे हमने फर्स्ट स्ट्रिप को पेस्ट किया ग्लू को ग्लू से हमारे ऊपर एक वी सा लाइक दिस। डिड यू अंडरस्टैंड? शुड आई रिपीट एनी स्टेप? Should I move on to my next step with this cat? ओके, ये अब हमने अपनी कैट ले ली। कैट का हमने फेस इस साइड लगाया। अब हमें देखना है कि ये वाली हमारी कैट, ये मैंने यहाँ पे इसको, ये जो था यहाँ पे मैंने इसको स्टैंड किया। मुझे इसका जो पाथ है इतना ही लेना है जितनी हमारी स्ट्रिप है, तो थोड़ा सा मैं इसका पाथ को कट करूँगी। मुझे इसका साइज़ उतना ही रखना है जितने में ये यहाँ पे पूरी स्टैंड हो पाए। सिर्फ इसका फेस जो है इस वाली स्ट्रिप के ऊपर आए। थोड़ा सा पाथ में और कट करूँगी इसका। इस वाली कैट को मुझे इस वाली स्ट्रिप पे, जो हमारी बाहर विजिबल हो रही है, इस वाली स्ट्रिप पे पेस्ट करना है। फाइन, जो मुझे ये बाहर विजिबल हो रही है। मैंने इस वाली कैट पे स्ट्रिप पे ग्लू लगा दिया और ये मैंने इस पे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। Like this. Again tell this cat part. ये मैंने कैट ली। कैट को मैं यहाँ पे स्टैंड करके देखूँगी कहीं ये मेरी बड़ी तो नहीं है। ये मैंने स्टैंड किया, अगर वो मेरी थोड़ी बड़ी आ रही है, ऊंची आ रही है स्टैंड से, मैं उसका पाथ कट करूँगी और उसको ये वाले पोर्शन पे, ऊपर वाले पोर्शन पे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। ये जो हमारा एक बाहर, जो हमने अंदर स्ट्रिप लगाई थी, उसका पोर्शन बाहर आ रहा है ऐसे निकल के, मैं उसको इस वाले पोर्शन पे पेस्ट कर दूंगी। मैंने कैट ले ली है। ये मेरा पाथ जो बाहर निकल के आ रहा है और मेरी जो कैट का पाथ है, उनको मैं इक्वल रख के देखूंगी। अगर उससे बड़ा आ रहा है मैं पाथ को कट कर दूंगी और यहाँ पे कैट को पेस्ट कर दूंगी लाइक दिस। बैक से देख लीजिए आप। इस वाले पाथ से सिर्फ कैट का फेस ऊपर आना चाहिए। इस वाले पाथ जो ये हमारा हमने स्ट्रिप से इसको हमने पेस्ट किया है, उस स्ट्रिप के ऊपर पाथ नहीं आना चाहिए। उस स्ट्रिप के ऊपर सिर्फ जस्ट कैट का फेस आना चाहिए। फ्रंट साइड, दिस इज बैक साइड।
कैट अंदर गई, कैट बाहर आ गया, अंदर बाहर। डन। इन द सेम वे मुझे माइस को भी पेस्ट करना है यहाँ पे नीचे। माइस का भी मेरा पाथ थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, इसको भी कट करूँगी और माइस को यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दूँगी लाइक दिस। आई हैव टू पेस्ट माइस लाइक दिस। ये बैक देख लीजिए, सिर्फ उसका फेस आना चाहिए पाथ से नीचे। मैं माइस पे ग्लू लगाऊंगी। जिस साइड में कैट का फेस है उसी साइड में ये मैं माइस का फेस नीचे लगा दूंगी। हमने इसके हेड पे पाथ इसीलिए बनाया था कि इसमें अंदर जा पाए। इसको एक बार अंदर कर दूँ। डन। ये नीचे से दिख रहा है इसीलिए वो विजिबल हो रहा है, अदरवाइज फ्रॉम फ्रंट इट विल नॉट विजिबल। इतना करने के बाद मैं इसके फ्रंट को अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकती हूँ। कुछ भी मैं फ्लावर्स ड्रॉ करके, कुछ डेकोरेशन का सामान बना के, कुछ भी यहाँ पे ड्राइंग्स करके, कुछ ग्रीनरी, कुछ प्लांट्स, कुछ फ्लावर्स। इट्स माय चॉइस। ड्रॉ अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। यहाँ पे प्लीज़ रिपीट पेस्टिंग ऑफ दिस कैट एंड माइस। ओके, ये मैंने निकाल ली कैट, ये मैंने निकाल लिया अपना माइस। ये करने के बाद इतना आ गया। इतनी रिपीट करनी है पेस्टिंग ईशा, और यू वांट पेस्टिंग फ्रॉम द स्टेप 1? कैट और माइस की पेस्टिंग जानना चाहते हैं आप, या पूरी दिस होल सेक्शन मैं ये सब कुछ पेस्टिंग रिपीट करूं, या सिर्फ कैट और माइस की पेस्टिंग बताऊं आपको? ईशा प्लीज डू टेल मी। ओके, मैं कैट और माइस की बता रही हूँ। ये करने के बाद आई होप इतना सबका रेडी हो गया। इतना रेडी होने के बाद हम ये अपनी कैट लेंगे। कैट को हम इसके ऊपर रख के एक बार देख लेंगे। अगर उसका पाथ हमारा नीचे का ये पाथ थोड़ा बड़ा बना है इसके अकॉर्डिंग, तो हम उस पाथ को कट कर लेंगे। ओके, तो हम उस पाथ को कट कर लेंगे क्योंकि हमें उसे यहाँ पे बिठाना है। ये जो है, हमें उस कैट को इतना लेना है कि सिर्फ हमारा हेड यहाँ से बाहर आए। ओके, हम उसको कट करने के बाद ये जो हमारी स्ट्रिप बाहर निकल रही है, सिर्फ इस पे हमें कैट को पेस्ट करना है। डिड यू अंडरस्टैंड हमें क्या करना है? ये जो हमारा एक वी बन रहा है, वी में ये जो हमारी कैट का पाथ है, इसको मेजर करना है कि ये इसके इक्वल आ रहा है, अदरवाइज हम उसको कट कर देंगे। उसको हमें वी के पार्ट पे यहाँ पे पेस्ट करना है और देखना है कि सिर्फ हमारे जो हेड है, हमारा हेड बाहर आए, बाकी हमारी पूरा उसका पाथ इससे पेस्ट हो जाए। ओनली हेड बाहर आए, हेड इससे बाहर, ये जो हमारी अंदर स्ट्रिप थी। एंड वी हैव टू डू सेम विद द माइस एज वेल। हमें माइस के साथ भी सेम करना है। उसी के ऑपोजिट में नीचे जो हमारा ये वी बन रहा है, वी से हम देखेंगे कि हमारा पाथ कितना बड़ा है। अगर हमारा पाथ इक्वल है तो हम यहाँ पे लगा देंगे। अगर हमारा पाथ बड़ा आ रहा है ये वाला, हम इसको कट करेंगे और इतना करेंगे कि ये हमारे को सिर्फ फेस उसका
इस पिंक वाले पोर्शन से देखो मेरा ऑरेंज वाला पोर्शन का फेस बाहर आ रहा है सिर्फ। इतना करने के बाद हम इसको इस पर पेस्ट कर देंगे। ये हमारा हाइड एंड सीक गेम रेडी हो रहा है कैट और माइस का। बोलते हैं ना, चूहा दौड़ बिल्ली आई। I'm coming in 5 minutes. उसके बाद इट्स योर चॉइस, आप यहाँ पे कुछ भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं, कोई गार्डन का, कुछ फ्लावर्स का। डेकोरेट दिस पोर्शन अकॉर्डिंग टू योर विश। अभी दे रही हूँ 2 मिनट्स में। यस, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। कमिंग इन 2 मिनट। इनर पेपर इज नॉट शोइंग आउटसाइड। नो, ऑलरेडी शो कर रहा होगा। जब हमने उसका वी बनाया है तो वो वी शो कर रहा होगा ना हमारा। आप फिर से मेरी वीडियो देखिए और स्टेप्स देखिए जो हमने लिया था। एक हमने यहाँ पे ग्लू चिपकाई थी, एक हमने यहाँ, बाकी का हमारा पोर्शन हमने फोल्ड किया था, तो फोल्ड हमारा बाहर आना चाहिए। मैंने भी आपके सामने ही बनाया पूरा। If others are also confused, please let me know. If anybody is done with this craft, किसी का रेडी हुआ? किसी का क्राफ्ट रेडी है? इसके बाद हम यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे, कुछ भी पैटर्न अकॉर्डिंग टू आवर विश। एनी फ्लावर्स, फिशेस, एनीथिंग। ओके, डन, थैंक गॉड। Isha, did you still understand or you are still confused? Isha, do repeat my video and check out आपकी कहाँ पे मिस्टेक हुई। I think it's time to say bye-bye. Tomorrow again I will see you with some new craft ideas. Do share your picture in the comment section. Do share your ideas. Okay, it's time to say bye-bye. Bye. Thank you.